प्रणतपाल रघुनायक सदा, प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खराल, और शरण गए प्रभु राखिए तब अपराध सार, शरण गए प्रभु राखिए तब अपराध सार। हनुमान जी महाराज ने रावण को बहुत कुछ समझाया। यदि थोड़ी गहराई में जाएं तो संत का सबसे बड़ा काम क्या है? संत का सबसे बड़ा काम भगवंत से मिलाना है। और हनुमान जी ने रावण को राम जी की शरणागति लेने के लिए शिक्षा दी, और शिक्षा देके यहाँ तक भी कह दिया कि भगवान प्रणतपाल हैं, यदि तुम उनकी शरण ले लोगे तो वो तुम्हारी सब तरह से रक्षा करेंगे और करुणा के समुद्र हैं। और तीसरी बात क्या है कि यदि शरण में चले गए तो तुम्हें रख भी लेंगे। और चौथी बात क्या है, क्या तुम्हारे सारे अपराधों को भूल जाएंगे कि तुमने सीता मैया का अपहरण करा, और जो कुछ भी तुमने किया अब तक, इतने ऋषि मुनियों को दुख दिया, देवताओं को परेशान किया, उन सब बातों को क्षमा कर देंगे। ये बात तो एक अपनी जगह पे रही। और फिर जब इतना रावण महाराज आप कर लोगे तो क्या होगा? जब इतना सब कर लोगे तो आपको एक काम और करना पड़ेगा। राम चरण पंकज धर, राम चरण पंकज धरऊ, लंका अचल राज तुम करऊ, लंका अचल राज तुम करऊ। ब्राह्मण महाराज, आप एक बात देखिए, आपको लंका का राज्य करना है। और कैसा राज्य करना था आपको? जब आपने वरदान मांगा था तब यही कहा था, हम काऊ के मरे ही न मारे, मानव मनुष्य जात दुई बारे। तो इसका मतलब आप निश्चित रूप से एक ऐसा राज्य करना चाहते थे कि जिस राज्य में आप अकेले राज्याधिपति हो, दूसरा कोई नहीं हो। तो यदि आपने ऊपर बताए हुए कामों को कर लिया तो क्या होगा कि भगवान राम के चरणों को हृदय में तो धारण करोगे, जब शरण जाओगे तो धारण करोगे, तो क्या होगा? लंका चल राज तुम करो, जो तुम्हारी इच्छा थी ये लंका का अचल राज्य तुम्हारे पास आ जाएगा। क्योंकि भगवान जिसको अपनी शरणागति दे देते हैं उसको अचल कर देते हैं, फिर उसको योनि योनि नहीं भटकना पड़ता, कहीं नहीं जाना पड़ता, और जिस शरीर में रहे उसी शरीर में रह के भगवान का भजन करे, और भगवान का भजन करके अपनी गति को प्राप्त हो जाए। ये, और आप पुलस्त्य ऋषि के नाती हो। पुलस्त्य ऋषि का कितना यश है, तो उस यश में आप जैसे चंद्रमा में कलछाई होती है, कई मास सीजन हो कलंका, आप जो है ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो, ज्ञानी हो, पंडित हो, लेकिन फिर भी आपके संग में एक कलंक है कि देवताओं को दुख दिया तो दिया, माँ जगदम्बा का अपहरण भी किया तुमने। तो ऋषि पुलस्त्य जस विमल मयंका, तेई मास सीजन हो कलंका। और रावण महाराज, एक बात और जरा विचार के देखो, जीव संसार में आने के बाद दुनिया भर की बातें बोलता है, लेकिन
राम नाम बिनु गिरा न सोआ, और देखी बिचारी त्यागी महत मुआ। भगवान राम के नाम के बिना ये जिह्वा से बोले हुए शब्द भी अच्छे नहीं लगते हैं। कुछ और चलें तो समझ में क्या आती है। भगत लोग अपने अपने घर में अपने अपने इष्ट देवता, उन सबका साधना, आराधना, सेवा, पूजा सब कुछ करते हैं और अपने आप को धन्य करने के लिए भगवान के गुणों का गान करते हैं। लेकिन जो लोग अपनी गिरा से सिर्फ भगवान के गुणों का गान करते हैं, जिनमें हमारे बड़े संत, मनीषी, वक्ता लोग, यदि हम देखें तो उनके पीछे कितने लोग जो है उनके आशीर्वाद पाने के लिए उद्यत, उनसे भगवान की कथा सुनने के लिए उद्यत रहते हैं। तो राम नाम गिरा न सोहा, देखो बिचारी त्यागी महत मुआ। लेकिन ये बात तुम्हारी समझ में कब आएगी कि बिना भगवत नाम के ये जिह्वा भी शोभा नहीं होती, जिह्वा से निकले हुए शब्द भी शोभा नहीं होते। देख विचार त्यागी मद और मोह, इन दोनों को छोड़ के सोचोगे जब, यदि मद और मोह को नहीं सोचा तो क्या होगा? अरे हमने तो बड़े बड़े काम कर दिए, और मैं क्या कहूँ, आज ये जो हमारा पड़ोसी बैठा है ना, ये मेरी वजह से ही बैठा है। मैंने इसे नहीं बचाया होता तो आज इसकी ये गति नहीं होती। तो देखी बेचारी त्यागी मनुआ। ये तो यहाँ व्यक्ति के अपने गुणों की बात रही। अब दूसरी बात, महाराज आप एक बात समझ रहे हो कि सीता मैया का अपहरण आपने करके ये सोचा कि क्या सीता मैया आपको अपना लेगी, लेकिन ये तो ऐसा होगा नहीं। लेकिन एक बात है, आप यदि उनके सौंदर्य पे मुग्ध होकर लाए हो, उनकी शक्ति पे मुग्ध होकर लाए हो, तो शक्ति के आगे तुम्हारी नहीं चलेगी। और सौंदर्य पे मुग्ध होकर लाए हो तो महाराज एक बात सुन लो कि बस नाई ना नाई सोह सुनारी, सोह सुनारी सब भूषण भूषित नारी। ये जिह्वा पे भगवत नाम वैसे ही शोभामान होता है जैसे कोई माता आभूषण तो धारण कर ले, लेकिन वस्त्र शरीर पे नहीं हो तो वो आभूषण से वो शोभा नहीं होती जो बिना आभूषण के वस्त्र पहनने से भी हो जाती है। ऐसे ही महाराज इस जिह्वा की शोभा भी जब तक भगवत नाम ये जिह्वा कहेगी तभी इसकी शोभा होगी। और राम विमुक्ता संपत्ति प्रभुताई, राम विमुक्त संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई संपत्ति, इतना ऐश्वर्य, इतना आपने प्राप्त कर लिया। लेकिन एक बात मन में समझ लो, ये सांसारिक जगत की संपत्ति, सांसारिक जगत के भोग,
ये सब नाश होने जाए नहीं पाई बिनु पाई। अगर आपने पाई है तो भी चली जाएगी और नहीं पाई है तो भी चली जाएगी। सजल मूल जिन सरित नाई वरसी गए पुनि सबई सुखाई। देखो रावण, जिन नदियों में अपना जल का स्रोत नहीं होता है, बरसात का पानी इकट्ठा होता है, तो वो बरसात का पानी जब बरसात खत्म हो जाती है तो सूख जाता है। ऐसे ही सुन दसकंद कौपन रोपी, सुन दसकंद कौपन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। एक बात सुन लीजिए रावण महाराज कि मैं अपना पांव आपके सभा में गाड़ के कहता हूँ। क्या कहता हूँ कि यदि भगवान के राम के विमुख राम त्राता नहीं कोपी, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो राम जी के विरुद्ध यदि राम जी विमुख राम त्राता नहीं कोपी, यदि भगवान राम अपना कोप किसी को दिखावे तो इस संसार में, इस भूमंडल पर कोई भी ऐसा नहीं है जो उनके उस कोप के विरुद्ध उनको जो है बचा ले। शंकर सहस विष्णु अज तोई, शंकर जी विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी और राखी को सकई राम कर द्रोही, ये भी नहीं रख पाएंगे। तुम शंकर जी के भगत हो, तुम सोच रहे होगे कौतुक ही कैलाश पर लीने से जाई उठाई और मनऊ तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। अपनी बल की प्रतिभा को दिखाने के लिए शंकर जी महाराज को कैलाश समेत उठा लिया और फिर ये समझा कि मेरे में कितना बल है। अरे शंकर जी ने तो वरदान दिया है, लेकिन मैंने तो उनको ही उठा दिया। तो इस तरह का जो तुम अपने चित्त में अभिमान कर रहे हो, इसलिए मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग गौतम अभिमान भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग गौतम अभिमान भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। देखो रावण मोह जो है वो सब तरह की, वो सकल व्याधिन कर मूला ते थे उन्हें उपजई बहुशूला। बालखंड में कही गोस्वामी जी ने कि मोह सारी व्याधियों का मूल है। मोह होते ही जे मेरा, जे तेरा, जे ऐसा, ये मैं तो जे कर दूंगा, जहां ऐसा मन में आया वहां मोह मूल वही शूल पर त्यागो, उसको आप त्याग करिए। तम अभिमान, अभिमान रूपी जो आपके मन में अंधेरा है कि मैं बहुत बली हूं, मैं जो चाहूं मंडली के मनी रावण राज करई निज मंत्र, पूरे भूमंडल पे अपने हिसाब से राज करता था। बोले मेरे 1.25 लाख नाती मेरे रामलीला में सुना करते थे, 1 लाख पुत्र मेरे 1.25 लाख नाती, ऐसा सा कोई एक पद था जो वहाँ रावण अपनी व्यवस्था को सुनाने में सुनाया करता था। तो त्यागो तम अभिमान भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। भगवान कृपा सिंधु है, ऐसे कृपा सिंधु भगवान का तुम भजन करो। ये हनुमान जी महाराज ने इतनी बढ़िया शिक्षा रावण महाराज को दी और ये कहा कि लंका अचल राज तुम करो, रामचंद्र पंकज धरो, और लंका अचल राज तुम करो, लंका का अचल राज भी मिल जाएगा। लेकिन फिर भी रावण के
पूते में कुछ नहीं आई, तब गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। अत्यंत हित की बात हनुमान जी महाराज ने कही। ये कपि शब्द अब ये तीसरी बार आया। हनुमान जी महाराज ने ये तीसरी बार, ये कपि शब्द तीसरी बार आया। हनुमान जी महाराज ने अत्यंत हित की बात कही। भगवान की भक्ति, बल और प्रताप, इन तीनों की व्याख्या रावण के सामने करी कि यदि तुम भगवान की भक्ति करोगे तो उसकी रास्ता ये, भगवान के बल की साधना करोगे तो रास्ता ये, और भगवान के प्रताप की साधना करोगे तो भी तुम्हें, प्रताप की साधना करोगे तो लंका का चलराज मिल जाएगा, और भक्ति की साधना करोगे भगवान को तो लंका का चलराज मिल जाएगा। भगति और भगवान के प्रताप का, भगवान के प्रताप का, भगवान के प्रताप का उपयोग करोगे तो भगवान का प्रताप जो है तुम्हें सब तरह की विपदाओं से मुक्त कर देगा। ऐसी कह के, और रावण को ये सारी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और अच्छी न लगने से रावण महाराज जो है हंसते हुए कहने लगे, मिला हमें कभी गुरु बड़ ज्ञानी। देखो तो सही है, हमें जो है कैसा गुरु मिला जो हमें शिक्षा दे रहा है। बोले कौन है? वो भी एक बंदर। अब बंदर की तो अपने आप में क्या खूबी होती है कि बंदर तो भैया नकलची होता है। आप जैसा बंदर के सामने करोगे, बंदर फौरन जो है उसकी कॉपी करने लगता है। एक वैसे ही कथा एक आती है कि आदमी टोपी बेचने ले जा रहा, रास्ते में सो गया पेड़ के नीचे, टोपियां रख के बंदर आए और सभी टोपियां ले गए, पेड़ पे टोपियां पहन के बैठ गए। बंदर वो महाराज उठे और देखा कि टोपियां गायब, ऊपर देखा तो सारे बंदर पहने हुए हैं टोपियां। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा कि अब इनसे कैसे वसूली जाए टोपियां। तो उसने नाटक करा कि अपने सिर पर जो टोपी पहने था उस टोपी को बार बार उतारे और फेंक दे, और फिर पहन ले और फिर उतारे और फेंक दे। अब बंदर ने यदि टोपी उतार के फेंक दी तो नीचे ही आवेगी, तो सारे बंदरों ने टोपी उतार के फेंक दी, और नीचे आई, वो अपनी टोपियां लेकर चला गया। तो जद बोला बिया महाअभिमानी, मिला हमें कभी गुरु बड़ ज्ञानी। कितना ज्ञानी मिला है, और वो भी बंदर मिला है। और बंदर की स्थिति ये है, अरे बंदर सुन कि मृत्यु निकट आई ही खल तोई, लागे से अदम सिखावन होई। ऐसा लगता है कि तेरी मृत्यु आ गई है, जो तुम कोई रावण जैसे प्रतापी को समझा रहा है। तो हनुमान जी महाराज धीरे से बोले, उलटा होई कई अनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। धीरे से हनुमान जी बोले कि मैंने समझ लिया कि तेरी बुद्धि में अब भ्रम पैदा हो गया है, इसलिए जब जय दिश भ्रम होई खगेशा, सो का पश्चिम हुए उदिशा। दिशा का भ्रम हो जाए कि पश्चिम इधर है और सूरज भले ही इधर से उग रहा हो और हो पूरब, लेकिन उसे क्या होगा कि वो कहेगा कि नहीं, सूरज पश्चिम में उग रहा है। ऐसे ही मति भ्रम तो प्रगट में जाना, मैं समझ गया तेरी मति में भ्रम हो गया है, और इसलिए उल्टा होई कई अनुमाना, मतलब तो प्रकट में जाना। सुने कपि वचन बहुत खिसियाना। जब जो है
हनुमान जी ने कही ये तेरी बुद्धि में ही भ्रम हो गया है। तब तो वो बहुत खिसिया गया कि और बल और की बातें तो अलग रही, लेकिन इसने तो मुझे ही पागल कह दिया। इसलिए अब क्या करो कि ये मुझसे जरूरत से ज्यादा बकवास कर रहा है, तो इसलिए इसके प्राणों का हरण कर लो, इस बंदर को मार दो। और सुरत निशाचर मारन धाये, और सचन सहित विभीषण आए। राक्षस जो उनके कारिंदे थे रावण के, वो उनको जो है मारने के लिए आए। और उसी वक्त विभीषण महाराज रावण की सभा में पधारे। हनुमान जी और विभीषण पहले मिल चुके हैं। विभीषण महाराज ने जुगत विभीषण सकल सुधाई, चले पवन सुत विदा कराई। विभीषण महाराज की बताई हुई जुगती के हिसाब से ही तो हनुमान जी चले हैं। अब यहाँ जब हनुमान जी महाराज देखा के भेग न रहूं उड़ के प्राणा, मतलब तो पकड़ में जाना, सुन के वचन बहुत के सियाना, बेग न रहूं मुड़ के प्राणा, के प्राण ले लो। तभी विभीषण महाराज आए, और विभीषण महाराज ने आके हनुमान जी की रक्षा के लिए क्या करा कि नाई शीस कर विनय बहुता। किसी से अपनी बात मनवानी हो तो क्या करे, उसकी विनय करे। तो विभीषण महाराज ने ये देखा कि भाई ये यहाँ तो सब खेल उल्टा हो रहा है, और ये हनुमान जी के ऊपर अत्याचार होने जा रहा है, और इस अत्याचार से न बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो नाई शीस कर विनय बहुता, बहुत विनय करी कि महाराज आप समझदार आदमी हो, आप समझो तो सही कि नीति विरोध न मारी ये दूता। इनकी औकात क्या है, ये दूत बन के आए हैं। कौन के आए हैं? राम जी के। आप राम जी को क्या मानते हो? अपना दुश्मन मानते हो। तो दुश्मन के लिए दूत बन के आया है। तो नीति ये कहती है कि दुश्मन पे हमला करे, दुश्मन के दूत पे नहीं करे। इसलिए क्या करो महाराज, क्या बोले, आनंद कछु करिया गुसाई, करिया गुसाई सबाई का मंत्र बलवाई। कोई दूसरा दंड दे दो। संत की बात हमेशा ऐसी होती है कि संत जब अपनी बात कहते हैं तो उस वक्त जो सुनता है उसको वो सब बातें अच्छी लगती है। पीछे उसका परिणाम क्या होता है या वो बात कितनी देर टिकती है। हम भी कथा में जाते हैं, कथा सुनते हैं, वहां तक तो कथा टिकती है, लेकिन कथा से आते ही ब्रेन वॉश हो जाता है, फिर वही संसार की लीला में। तो संत की बात सुनने से सवई का मंत्र बलवाई। अब रावण महाराज ने कही कि बहुत अच्छी बात है, चलो अब इन सबकी सलाह, तो इनकी भी सलाह एक बार मान के देख लो। तो उन्होंने क्या करा कि सुनत भी ऐसे बोला 10 शीशा 10 कंदर अंग भंग कर पठवऊ बंदर। बोले इसके हाथ पैर तोड़ दो, दूसरा दंड जी होगा, हाथ पैर तोड़ दो। भैया हाथ पैर अगर इसके तोड़ दिए तुमने तो जी वापस में पहुंचेगा कैसे? तो इसकी धनी को पता कैसे लगेगी कि हमारा दूत जो है हाथ पैर तोड़वा के आया है। इसलिए क्या करो, इसलिए एक दूसरी युगत में समझाता हूं कि बंदर की ममता हमेशा अपनी पूंछ पे होती है। बंदर हमेशा अपनी पूंछ ऊपर की तरफ रखता है जो, और जब कहीं किसी से डर जाता है तो पूंछ नीचे कर लेता है, दोनों टांगों के बीच में डाल लेता है। तो कपि के ममता पूंछ पर पीछे रखता है ऊंची, हर वक्त ऊंचे पे बैठता है, ऊंची पूंछ रखता है बंदर। कपि के ममता पूंछ पर सबही कहो समझाई। सब लोग मेरी बात को जरा समझना और ये विचार के देखना मैं कह रहा हूं कि वो सही है कि नहीं है। तेल बोर में
तेल बोर पट बांध पुनि पावक देऊ लगाई। इसकी पूंछ को तेल में डुबो दो, तेल में डूब जाएगी तो पूंछ भारी हो जाएगी। जो हर वक्त जो ऊपर रहती है ना, वो तेल में डूब के नीचे आ जाएगी। जब ये पूंछ नीचे आ जाएगी तो इस पर कपड़ा लपेट देना, जिससे कि तेल टपक के जाए नहीं और पूंछ भारी बने। तेल बोर पट बांध, कपड़ा बांध, और पावक देऊ लगाई, आग लगा दो इसकी पूंछों में। अब रावण महाराज की ये बात हनुमान जी महाराज ने सुनी, और सुन के हनुमान जी महाराज को तो बड़ा सुख हुआ कि बोले देखो, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई पाई जाई रही पाई बिनु पाई। ये रावण ने अपने आप ही इंतजाम कर लिया कि मेरी आई हुई संपत्ति सब चली जाए। तेल बोलो पटवान ने पावों के देव लगाई, उसमें आग लगा दो। बोले आग से क्या कुछ बचा है? कहा न पावक जाग सक, कहा न समुद्र समाई, और कहा न करे अबला प्रबल कई जग काल न खाई। समुद्र में क्या समा नहीं सकता, आग क्या जला नहीं सकती, अबला क्या नहीं कर सकती, और इस संसार में कौन ऐसा है जिसे काल का भक्षण कलेवा नहीं बन सकता है। ऐसे कह के जो है रावण महाराज ने तो जो कुछ कहा सो कहा, लेकिन हमारी वाणी हम आज की इस कथा को विश्राम करके और हरि नाम कीर्तन करेंगे।